जब मेरे जीवन में कोई विशेष वस्तु मिलता है तो हम उससे संभल करके खर्च करते हैं कि नहीं, ये बहुत मूल्यवान है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको बहुत सोचकर, बहुत विचार करके उसका हम खर्च करते हैं। आचार्य कहते हैं कि देखो, यह जीवन भी बड़ा मूल्यवान है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। कह कि यह मानव जीवन भी बड़ा दुर्लभ है, ऐसे नहीं मिल जाता। हमें लगता है कि यह जीवन तो बहुत सरल है, लेकिन वस्तुतः यह मानव जीवन सबको नहीं मिलता। महाराज, पशु पक्षी जो है ना, हम में और उनमें केवल शरीर का भेद है। वो भी बोलते हैं, वो भी भोजन करते हैं, वो भी संततियों को जन्म देते हैं, लेकिन उनसे मानव विशेष इसलिए है कि भगवान मानव को जब बनाए तो भगवान की यह मानव संरचना एक अनुपम कृति है। भगवान ने इस मानव को एक दिव्य सुंदर विवेक प्रदान किया और कहे कि उनसे इनसे क्या भिन्नता, तो पशु पक्षी धर्म नहीं कर सकते। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। कह रहे कि केवल एक विशेषता है मानव में। कहे कि यदि मानव धर्म से युक्त हो गया तो वस्तुतः वह मानव है, और धर्म से हीन हो गया तो पशुओं में और मानव में कोई अंतर नहीं, कोई भेद नहीं। इस मानव मूल्य की विशेषता का बोधक ही सत्संग है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो जीवन के मूल्य का पता चलता है। जब हम किसी जौहरी के दुकान पर जाते हैं तो जौहरी बताता है कि देखिए, यह गले में पहनने वाला आभूषण यह बहुत महंगा है। भाई पूछे कि ये महंगा कैसे है? कहा कि इसको बनाने में बहुत समय लगा और ये कोई सामान्य कारीगर इस आभूषण को बना नहीं सकता, इसलिए इसका मूल्य बहुत है। उस अधिक मूल्यवान वस्तु को लेने वाला व्यक्ति उसको बड़ा संभाल करके लेकर के जाता और लेकर के जाके अपने घर में तिजोरी में बंद कर देता, क्योंकि जौहरी ने उससे बोध करा दिया कि ये सामान्य कारीगर ने नहीं बनाया, इसको बनाने में बहुत समय लगा। वैसे ही जब हम कथा में बैठते हैं, जब हम सत्संग में बैठते हैं, जब हम गुरु चरणों का आश्रय लेते हैं, जब हम भगवत चरणों का आश्रय लेते हैं, तो भगवत कृपा से, सत्संग की कृपा से हमें बोध होता है कि यह मानव संरचना है, यह मानव शरीर रूपी जो दिव्य आभूषण हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, ये सबको मिलने वाला भी नहीं है, और इसको बनाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति भी नहीं है। यह तो प्रभु ने बड़ी कृपा करके और अनेक योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें आपको यह दुर्लभ मानव तन प्रदान किया। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सरगन दुर्लभ सरगन बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष
मानुष तन पावा बड़े भागे मानुष तन पावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सदगण ओ सुर दुर्लभ सदगण गावा सुर दुर्लभ सदगण गावा सुर दुर्लभ सदगण गावा। हम सब प्रायः प्रत्येक घरों में रामचरितमानस का पाठ करते हैं और रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बड़े उद्घोष के साथ लिख दिया कि सुर दुर्लभ, यह जो मानव शरीर है यह सुर दुर्लभ है, यह देवताओं को भी मिलने वाला नहीं है। कहे क्यों? देवताओं को क्यों नहीं मिलता? कहे कि देवता जो स्वर्ग में रहते हैं उनका एक अवधि है, एक समय। जब तक उनका पुण्य है तब तक वह स्वर्गलोक में है। और स्वर्गलोक में और इस मृत्युलोक में क्या अंतर है? कहे कि देखो एक अंतर है, स्वर्ग में हरि चर्चा नहीं होती है। स्वर्ग में भगवान के वैकुंठ जाने का मार्ग नहीं है। स्वर्ग में माला जपने का, सत्संग सुनने का कार्य नहीं होता है। भगवान के सबसे परम भक्त श्री हनुमान जी महाराज जब भगवान अपने साकेत लोक जाने लगे तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, कहा कि प्रभु आपके लोक में, आपके धाम में क्या आपकी कथा मिलती है? भगवान ने कहा हमारे लोक में कोई कथा नहीं होती है। कहे प्रभु यदि आपके लोक में कथा नहीं होती है तो फिर मैं आपके लोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो आनंद, जो सुख आपके कथा सुनने में आता है वो तो प्रभु आपके दर्शन में भी नहीं आता।